राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूंगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नज़र, काली तंत्र क्रिया, जिस भी प्रकार से जो भी नकारात्मक ऊर्जा है आपके ऑरे से क्लेंस आउट हो जाए और जहाँ से वो आई है वो वहीं वापस चल जाए 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर। जिस भी जगह से, जिस भी पर्सन से नकारात्मक ऊर्जा आई है वो वहीं वापस उसी पर जाकर पड़े 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके एंड आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट हो जाए। आपकी फैमिली, आपका बिजनेस, आपके लव, आपका रिलेशनशिप, हर चीज़ें, जहाँ से भी जो भी आपके मनी ब्लॉकेज, हेल्थ ब्लॉकेज, जिस भी प्रकार का जो भी नकारात्मकता है वो सारी नेगेटिव एनर्जीज क्लेंस आउट हो जाए एंड बैकफायर हो जाए जहाँ से वो आई। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। 5 of Pentacles reverse, right? 4 of Pentacles, the World, King of Wands, two, 4 of Wands reverse, बॉटम डेक पे पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, राइट। अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 4 की एनर्जीज है, नंबर 2 है, नंबर 5 है, नंबर 7 है, नंबर 3 है, नंबर 6 है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। यहाँ पे आप जो फाइनेंशियली तौर पे नुकसान झेलना पड़ रहा है आपको, या जो भी तरीके से जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम आया है ना, या हेल्थ वाइज जो प्रॉब्लम आया है, यहाँ ये कार्ड्स क्लियरली बता रहे ना कि वो नकारात्मक ऊर्जा किसी के द्वारा भेजी गई थी और वो चीज़ें बैकफायर कर दी गई है। उसका बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत ज़्यादा प्रभाव आप पर नहीं पड़ा है। यहाँ पे ये मतलब एनर्जीज आ रही है कि किसी ने आपको मेंटली तौर पे, आपके फाइनेंस को आपको मेंटली तौर पे हेल्थ के रूप में है ना परेशान या दुख या पीड़ा देने की कोशिश की थी। तो वो चीज़ें, वो नकारात्मक ऊर्जा जहाँ से वो आई थी वो चीज़ें वहीं बैकफायर कर दी गई है। क्योंकि जब हमारा ऑरा बहुत पॉजिटिव और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, तब वो कोई कितनी भी गंदी क्रिया करवा ले उस चीज़ का असर नहीं होता है। सो बस वही बात है कि आपका ऑरा, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड, डिवाइनली ब्लेस्ड है, जिसकी वजह से जो भी नकारात्मक ऊर्जा आई थी, जिसकी भी गंदी नज़र थी, वो चीज़ें बैकफायर कर दी गई है, वो चीज़ें वहीं वापस चली गई है। हेल्थ वाइज बहुत बड़ा हेल्थ था, या जो भी चीज़ें भी चल रही है ना हेल्थ वाइज ही अगर बात कर की जाए, तो जो हेल्थ वाइज डिस्टर्बेंस थी या फिर फाइनेंस वाइज बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी, वो सारी चीज़ें बैकफायर तो कर दी गई है, नकारात्मकता। और अब आप देखेंगे कि ये कुछ भी जो चीज़ें थी वो आपको एक निखारी है। मतलब कहते हैं ना, यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है, आपको निखारी है, ताकि आप आगे से अपनी लाइफ में किस तरीके से है ना आगे बढ़े, कैसे नकारात्मक लोगों से दूर रहकर कैसे कौन कौन से स्टेप्स थे, कहाँ नुकसान हुआ, क्या अब उसको गलती आपसे हुई है ना, क्या चीज़ें हुई, उस चीज़ों पर एनालाइज करें और अब उस जो भी चीज़ें हो रही है अब उस चीज़ को दोबारा अपने पर ना होने दे, अपनी लाइफ में ना होने दे। इसीलिए कुछ भी जो भी नकारात्मकता थी वो सारी चीज़ें बैकफायर हो गई है, वो सारी नकारात्मकता आपकी लाइफ से चली गई है। या तो आपने कोई उपाय किया होगा, या आपका ऑरा ही इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पावरफुल है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभाव दे ही नहीं सकती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है, किसी का रिश्ता टूटा है, किसी की मैरिज में है ना
बहुत खटास चल रही है। सो अगर आप और आपके हस्बैंड या आप और आपकी वाइफ है ना, आप और आपके पार्टनर अगर बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं कंटिन्यूसली बेसिस पे, अचानक से आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी ने कोई न का कोई क्रिया करवाई है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, राइट। यहाँ पे दिख रहा है किसी का हंसता खेलता परिवार, किसी का खुशहाली वाला जीवन था, ठीक है, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, अच्छा, बट अचानक से हर चीज़ें कलह कलेश, हर चीज़ें नकारात्मकता में बदल गई, हर चीज़ लड़ाई झगड़ा में बदल गई। किसकी भी ये एनर्जीज आई है ना। आप ये बात याद रखिए कि आप अपने पार्टनर से, अपने फैमिली मेम्बर से बिल्कुल भी कुछ भी नकारात्मक मत सोचिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप परेशान हैं उतना ही ज़्यादा आपके पार्टनर भी परेशान है। क्योंकि अगर आपने, है ना, अगर आप परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि अचानक से इतना अच्छा खासा रिश्ता था, अचानक से सब कुछ इतनी खटास और इतना क्या हुआ है, तो वो उनको भी वही चीज़ का प्रभाव, क्योंकि एक तरफ से नहीं था, है ना, दोनों तरफ से था। तो बस वही बात है कि जो हैवी एनर्जीज आप फील कर रहे हैं वही आपके पार्टनर भी फील कर रहे हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन, है ना, एक्शन लीजिए अपने आप को, अपनी लव को, अपने फैमिली को नकारात्मक लोग, ईर्ष्यालु लोग, जलनखोर लोगों से प्रोटेक्ट करिए, राइट। और ये बात याद रखिए कि आप अगर खुश रहना स्टार्ट कर देंगे, आप अगर सकारात्मकता की और आपकी सोच बढ़ेगी, विचार बढ़ेंगे, और सोच और विचार के साथ एक्शन भी है। मान लेते हैं कि आप और आपके, है ना, पार्टनर ने डिसाइड किया कि अब हम नहीं लड़ेंगे, या हम वीक में एक बार तो ज़रूर घूमने जाएंगे, कुछ भी चीज़ें, है ना, और उस चीज़ को आपने डिसाइड किया बट उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो वो चीज़ें नहीं प्रभाव लाएगी। तो आप अपनी सकारात्मकता को, आप अपनी विल पावर को, अपनी इच्छा शक्ति को, अपने दोनों की अंडरस्टैंडिंग को, वो अपने प्यार को इतना आगे बढ़ाइए कि किसी की नकारात्मक ऊर्जा कभी अफेक्ट ही ना को ज़रूर इम्पोर्टेंस दें। डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जीज है कि कुछ लोग आपके कान भरते हैं, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में कार्य आप कुछ करते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ नकारात्मक नेगेटिव कमेंट पास करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव कहते हैं जिससे आप अच्छा खासा सब कुछ करते करते बीच में रुक जाते हैं। वो उत्साह, वो खुशी, वो कार्य करने के लिए वो इंथुसियाज़म, हर चीज़ें बहुत डाउन पड़ जाती है। डेफिनेटली ये एनर्जीज नज़र आ रही है, बट ये बात बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आपका चंद्रवंशी यानी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे बार बार, मतलब कभी आप खुश होते कभी नहीं करते, एक स्थिरता नहीं बनाएंगे, या फिर एक, है ना, मतलब कभी कर रहे कभी नहीं करे, कभी कर रहे कभी नहीं, इस तरीके से अगर चलेगा कोई भी चीज़, है ना, तो वो सही साबित नहीं होगा, वो बहुत नुकसानदायक होगा, और उसमें आपको भी नहीं समझ आएगा कि आप कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक कंटिन्यू रखिए, एक कंटिन्यू के साथ साथ उस कार्य को चूज़ करिए, उस कार्य को स्टार्ट करिए जिसको आप लंबे समय तक कर सकते हैं। इस बात का खास खास ख्याल रखें। लोगों की नकारात्मकता, लोगों की नेगेटिव वर्ड्स को इतना अपने दिमाग पर मत चढ़ने दीजिए। कोई आपकी डेफिनेटली चुगलियाँ निंदा पे लगा हुआ है, कोई आपके बारे ही बस बकवास करता रहता है। क्रियातंत्र जो भी चीज़ें वो करता है वो अपनी नकारात्मकता को दर्शाता है, वो अपने नेगेटिव क्वालिटीज़ को दर्शाता है। आप अगर किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से, चाहे वो विद्वेषण क्रिया हो, चाहे वो उच्चाटन क्रिया हो, किसी भी क्रिया से अगर जूझ रहे हैं, किसी की भी नकारात्मकता आपको महसूस हो रही है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रेमेडी के चार्जेस 2100 रुपीज़, राइट। सो द वर्ल्ड की एनर्जीज यहाँ पर यही क्लियरली बता रही है ना कि आपको अपने आप पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया का के बारे में आप मत सोचिए कि दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या बोलेगी, लोग क्या कहेंगे। ये सारी चीज़ों पे अपना ध्यान ना लगाकर आपको क्या पसंद है, कभी खुद से आपने पूछा है कि आपको क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या मैं मुझे क्या करना है, मुझे कि मेरा क्या मन है, कभी ये सारी चीज़ें आपने पूछा है? और ये चीज़ें आपने नहीं पूछी, इसीलिए बार बार लोगों की वैलिडेशन, लोगों का अप्रिशिएशन, लोगों का क्रिटिसिज्म आपको इतना प्रभावशाली आप पर होता है, इतना ज़्यादा इफेक्ट करता है। खुद को प्यार करना सीखिए, खुद की बातों को सुनिए, खुद के इंट्यूशंस को सुनिए। इतना ज़्यादा बाहरी तौर पर जाने से अच्छा है खुद के अंदर सुनिए कि आखिर आपका मन क्या कहता है।
वो पर्टिकुलर पर्सन को अच्छा नहीं लगेगा ये बात, वो चीज़ों को अच्छा नहीं लगा, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने ये कहा। आप कितने सालों से ये सारी चीज़ें करते आ रहे हैं, कब खुद को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करेंगे? कुछ अच्छा लोग बोलते हैं आपको, कुछ नकारात्मक बोलते हैं, और आप उनकी कठपुतलियाँ बने हुए हैं कि वो अच्छा बोल रहे हैं तो मैं ये करूँगा या ये करूँगी, और उन्होंने नकारात्मक कहा है तो ये चीज़ ना करके मैं ये करूँगा। तो लोगों को एक एक पर्सन की है ना ओपिनियंस को वैलिडेशन देना उसको, तो ये कुछ लोग ना आपको ये आपकी ये हरकत, ये चीज़ों को, आपकी ये अच्छाई को वो फ़ायदा उठा रहे हैं, और इस चीज़ से आप अनजान हैं। इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है कि बस लोगों की खुशी के लिए, लोगों की फ़ायदे के लिए अपना इतना इस्तेमाल मत होने दीजिए, अपनी सुनिए। बहुत लंबी ज़िंदगी नहीं है, और लोग आपको कठपुतलियाँ बनाने लगे हैं कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और जिसकी वजह से आप पागल हो जाएंगे, क्योंकि बुद्धि यहाँ पे कार्ड पे एज ऑफ वांड्स की एनर्जी यही बता रही कि पागल हो जाएंगे आप अगर लोगों की सुनते रहेंगे, तो सच में पागल हो जाएंगे। अगर आप लोगों की सकारात्मक है वो सकारात्मक कहेंगे, जो नकारात्मक है वो जो नकारात्मक कहेंगे। जिसकी जैसी सोच, जिसकी जितनी क्षमता, जिसकी जितनी है ना थॉट प्रोसेस, जो भी चीज़ें हैं, तो इस छोटी छोटी बातों को इतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए। आपके लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए आप खुद, आपके परमात्मा, आपके लव्ड वंस, है ना, और आप खुद, सबसे पहले आप खुद, क्योंकि अगर आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो आप उस डिवाइन एनर्जी से कभी कनेक्ट नहीं होंगे, कभी अपने आप को कनेक्ट होंगे ही नहीं, मेडिटेट करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दी। आप छोटी सी चीज़ को, अपने है ना, अपने सबको इम्पोर्टेंस दे रहे, बाहर वालों को, लोगों के, दूसरे की बातों को इम्पोर्टेंस दे रहे, ये सोच रहे वो सोच रहे, तो इससे होगा क्या? इससे आप कभी भी उस परमपिता परमात्मा के लिए 10 मिनट का भी समय नहीं निकालेंगे, और जब आप समय उस परमपिता परमात्मा के लिए नहीं निकालेंगे, तो कैसे आप मानसिक तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे, शारीरिक तौर पे, स्पिरिचुअल धार्मिक तौर पे, है ना, कॉन्फिडेंस के तौर पे कैसे स्ट्रांग बनेंगे? कैसे? और ये जितने भी बाहरी लोग हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत कम ही लोग हैं जो आपका मनोबल बढ़ाएंगे, बाकी तो आपकी एनर्जीज को ड्रेन आउट करने के लिए ही है। और आप चाहे जिसके लिए जितना भी कर दे, वो नेगेटिव अगर उनकी पर्सनालिटी है तो वो नकारात्मक ही बोलेंगे। उनके बिहेवियर चेंज के लिए, उनके लाइक उनकी आंखों में एक, है ना, अपनी इमेज को चेंज करने के लिए इतना प्रयास, इतनी चीज़ें मत करिए, क्योंकि आप पागल हो सकते हैं, आप परेशान हो रहे हैं, इससे आपका बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो रही है। खुद को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करिए। जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देने लगेंगे तब आप उस डिवाइन एनर्जी की कनेक्ट होंगे। और आप जब खुद को एक्सेप्ट करना, खुद को प्यार करना, खुद को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर देंगे ना, आप देखिएगा कि पूरी दुनिया, ये आपके लोग सब आपकी बात, आपको इम्पोर्टेंस देना, हर एक चीज़ें देखेंगे कि अब बड़ी स्मूथली और बहुत अच्छे से चल रही है। क्योंकि जो ये बहुत मतलब कहते हैं ना, एक फेमस कोट भी है कि जो इंसान खुद की वैल्यू करता है ना, उसकी सब कदर करते हैं। जो खुद की कदर नहीं करता ना, उसकी कोई कदर नहीं। ये बात को आपको ध्यान देना होगा। खुद को प्रायोरिटाइज देना स्टार्ट करिए, प्रायोरिटी देना स्टार्ट करिए, आप अंतर और डिफरेंस पाएंगे। इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, लोगों को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप किसी के लिए कितना भी कर ले, कितना कुछ भी कर ले, फिर भी वो जो है वो वही रहेंगे। इसीलिए ये सारी चीज़ों में छोड़ दीजिए। ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं है कि हर एक इंसान की बस उसको खुश करने में लगा दी जाए। और कब आपका खुश करना सब लोगों को सही है, बट उतना ही जितना आप कर सकते। अगर वो चीज़ें आपको मेंटली तौर पे नुकसान पहुंचा रही है, तो बस बस मतलब बस स्टॉप, मतलब स्टॉप, निकाल फेंकिए। वो सिंपैथी लेने आए, वो जिस भी प्रकार से जो भी करे, नहीं, आप खुद को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करिए। ये बात को आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, पैसे को, धन को आप बहुत ज़ोर से जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा, है ना, पैसे निकालना स्टार्ट करिए। बढ़ोतरी होगी, डेफिनेटली आपकी बढ़ोतरी होगी धन के मामले में, पर अगर आप पकड़ करके रखेंगे तो वो चीज़ें उतनी फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं लेकर आएगी, है ना। पैसे को, महालक्ष्मी धन को जितना आप पकड़ के रखेंगे उतना ज़्यादा वो फिर उसी अमाउंट में रहेगा, है ना।
ये चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। धन को, जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो आपकी ख्वाहिश है, उन चीज़ों को पूरी करिए, क्योंकि धन का है ना कार्य वही है। मनी इज़ अ वेरी गुड सर्वेंट एंड अ वेरी वेरी बैड मास्टर। तो धन यहाँ नहीं होना चाहिए। धन है ना, धन को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दीजिए। इम्पोर्टेंट है बट यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा होने चाहिए। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिए। पैसे को अपने आप पर हावी मत होने दीजिएगा और इतना भी ज़्यादा पकड़ कर मत रखिए। अपने लिए जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो आपकी ख्वाहिश है, जो चीज़ें, उस चीज़ों में पैसा लगाइए। इसका डिफरेंस आप समझिए। डेफिनेटली आप अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप अपने फाइनेंस में मान लेते 100 है ना, अमाउंट है, तो उसका जो 10% है वो आप दान में निकाल दीजिए। डोनेशन आपके पुण्य कर्म बनेंगे। 10% आप अपने बिजनेस पर लगा दीजिए। 10% आप अपने स्किल्स पर, अपनी है ना, चाहे वो आपके एजुकेशन हो, अपनी स्किल्स पर, अपने ग्रोथ पर लगा दीजिए। 10% आप वेकेशंस पे लगा दीजिए। ठीक है, 10% डोनेशन, 10% वेकेशन, 10% स्किल्स में, 10% बिजनेस को बढ़ाने के लिए और 10% सेविंग। ठीक है, ये जो भी आप रेशियो अपने हिसाब से, और बाकी 50% आप अपने एक्सपेंडिचर पे लगाइए, यानी खर्चों पे करिए। ऑटोमेटिकली आप डिफरेंस पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, बट यही अगर आप करने लगेंगे कि आप सेविंग्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे और अपनी सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो वो सही नहीं रहेगा। या एक्सपेंडिचर ही बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कुछ भी चीज़ हो, तो उसको थोड़ा सा समझिए। नकारात्मक लोगों से, गिरगिट वाले लोगों से दूर रहिए। कब वो आपको है ना, लीच की तरह आपके खून को, आपको नुकसान पहुंचाने लगेंगे और इस चीज़ का आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। नकारात्मक लोगों को ज़रा भी अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं करना। आइए देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए डिवाइन की तरफ से। Trust me, I am working behind the scenes. Everything is aligning in your highest good. हर चीज़ें आपके अच्छे और आपके बेहतरीन के लिए ही हो रही। Believe in yourself, in you. अपने पे believe करिए, अपने पर विश्वास करिए। मकान में दोष नहीं है, जिस मकान में आप रह रहे हो उस मकान में दोष नहीं, बस सत्संग, सत्कर्म, पुण्य कर्म की जरूरत है। You were not rejected, you were redirected to divine alignment. कोई चीज़, कोई पर्सन, कोई जॉब, कोई भी चीज़ से आपको ऐसा लगता है कि आप रिजेक्ट हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप रिजेक्ट नहीं हुए हैं, आप रीडायरेक्ट हुए हैं उस डिवाइन अलाइनमेंट से। कभी कभी लाइफ में उतार चढ़ाव आना चाहिए, क्योंकि तब हमें उस परमपिता परमात्मा की, है ना, हम उनसे और कनेक्ट होते, तो पता चलता, एहसास होता है कि उनके बिना इस दुनिया में कुछ भी चीज़ें नहीं है। जो भी चीज़ें हुई थी वो डिवाइन अलाइनमेंट से आपको कनेक्ट करने के लिए, राइट। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, या फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ब्लैक मैजिक रिमूवल रेमेडी, चार्जेस 2100 है। पर्सनलाइज्ड रीडिंग, इन डिटेल कंप्लीट गाइडेंस है, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। और बिजनेस रिलेटेड है ना, लाइफ टाइम रेमेडी है, सो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी रेमेडीज़ है। अगर आप रेमेडीज़ है, रीडिंग्स है, जो भी चीज़ें आप करवाना चाहते हैं, सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रेमेडीज़ आप अपने, है ना, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है, सो उसके बेसिस पे आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके नेम, आपकी प्रॉब्लम, सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए आप पर आपकी पर्सनलाइज्ड रेमेडी आपको मिल जाएगी। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।